माई सेल्फ डॉक्टर रीता कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मडवाड़ी कॉलेज, रांची। आज मैं पीजी सेमेस्टर 2 पेपर 203 के टॉपिक साइकोपैथोलॉजी मनोरोग विज्ञान के अंतर्गत यूनिट 2 का सभी सब टॉपिक्स कंप्लीट हो चुका है। आज मैं आप लोगों को यूनिट 3 थ्योरी एंड मॉडल्स ऑफ मूड डिसऑर्डर मनोदशा विकृति के सिद्धांत एवं प्रारूप की चर्चा करूंगी। यहाँ पर मूड डिसऑर्डर विकृति के प्रकारों पर आज मैं व्याख्यान दूंगी। मनोदशा विकृति की परिभाषा, इसके साथ साथ एक ध्रुवीय विकृति तथा द्विध्रुवीय विकृति जो मनोदशा विकृति के दो प्रकार हैं, उनके अर्थ, लक्षण, कारण एवं उपचार पर मैं चर्चा करूंगी। मनोदशा विकृति का अर्थ एवं प्रकार। मनोदशा विकृति एक ऐसी मानसिक विकृति है जिसमें व्यक्ति के भाव, फीलिंग, संवेग, इमोशन एवं संबंधित मानसिक दशा में इतना उतार चढ़ाव होता है कि वह अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में समायोजन, एडजस्टमेंट का सामान्य स्तर बनाकर नहीं रख पाता है और उसकी सामाजिक जिंदगी में तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। इस तरह की मानसिक विकृति में व्यक्ति की मनोदशा में कभी तो काफ़ी विषाद देखा जाता है, तो कभी विषाद एवं उत्साह दोनों ही बारी बारी से होते देखा जाता है। चाहे मानसिक अवस्था विषाद का हो या उत्साह का, रोगी का समायोजन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है और व्यक्ति को चिकित्सा देना अनिवार्य हो जाता है। रेबर, एलन तथा रेबर के अनुसार मनोदशा विकृति को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि मनोदशा विकृति का तात्पर्य विकृतियों के उस वर्ग से है जिसमें मनोदशा उपद्रव अथवा संवेगात्मक भाव की विशेषता इस सीमा तक पाई जाती है जहां अत्यधिक एवं अनुप्रयुक्त विषाद या उत्साह घटित होता है। इस परिभाषा का विश्लेषण करने से निम्नलिखित बातें सामने आती है। नंबर 1, मनोदशा विकृति की गणना मनोविकृति के अंतर्गत की जाती है। नंबर 2, इस मानसिक विकृति का संबंध भावात्मक मानसिक प्रक्रिया से है, इसीलिए इसे भावात्मक विकृति कहा जाता है। नंबर 3, इस मानसिक विकृति में कभी अत्यधिक विषाद का लक्षण देखा जाता है तो कभी अत्यधिक उत्साह का लक्षण देखा जाता है। इसी आधार पर पहले इस विकृति को उत्साह विषाद विकृति भी कहा जाता था। नंबर 4, इस विकृति में घटित विषाद या उत्साह अधिक तीव्र होने के साथ साथ अनुप्रयुक्त होते हैं। नंबर 5, मनोदशा विकृति अथवा भावात्मक विकृति को विकृतियों का एक वर्ग माना जाता है, कारण इसमें कई तरह की विकृतियां पाई जाती हैं, जैसे अत्यधिक उत्साह, अत्यधिक विषाद इत्यादि। मनोदशा विकृति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मूड डिसऑर्डर। मनोदशा विकृति के दो प्रकारों पर यहाँ चर्चा की जाएगी। नंबर 1, एक ध्रुवीय विकृति या विषादी विकृति, यूनिपोलर डिसऑर्डर। नंबर 2, द्विध्रुवीय विकृति, बाइपोलर डिसऑर्डर या उत्साह विषाद विकृति। एक ध्रुवीय विकृति या विषादी विकृति, यूनिपोलर डिसऑर्डर। एक ध्रुवीय विकृति के अर्थ एवं स्वरूप, मीनिंग एंड नेचर ऑफ यूनिपोलर डिसऑर्डर। जिस मनोविकृति को पहली विषाद अथवा विषादी विकृति कहा जाता था, उसे अब एक ध्रुवीय विकृति कहा जाता है। कभी कभी एक ध्रुवीय विकृति को मुख्य विषादी घटना भी कहते हैं। अतः विषाद विकृति, मुख्य विषादी घटना तथा एक ध्रुवीय विकृति समान अर्थ वाले शब्द हैं। रेबर, एलन तथा रेबर ने एक ध्रुवीय विकृति की व्याख्या करते हुए कहा है कि इस विकृति का तात्पर्य ऐसी विकृति से है जिसमें केवल विषादी घटनाएं घटित होती है, इसमें उत्साह या उन्माद नहीं पाया जाता। यह लक्षण द्विध्रुवीय विकृति में पाया जाता है। लक्षण, सिम्टम्स। विषाद विकृति अथवा एक ध्रुवीय विकृति के
लक्षणों को निम्नलिखित प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, मनोदशा लक्षण, मूड सिम्टम्स। इस मानसिक रोग का मुख्य लक्षण मनोदशा से संबंधित है। रोगी हमेशा खिन्न, उदास तथा निराश रहा करता है। वह अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है। वह अपने जीवन में आशा तथा उल्लास नहीं देखता। निराशा के कारण आत्महत्या की प्रवृत्ति में यह पीड़ित रहता है। नंबर 2, संज्ञानात्मक लक्षण, कॉग्निटिव सिम्टम्स। इस मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति में कई तरह के संज्ञानात्मक लक्षण पाए जाते हैं। रोगी प्रायः निराशावादी होता है। नकारात्मक प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। वह अपनी समस्याओं का आंकलन बढ़ा चढ़ाकर करता है। रोगी की स्वधारणा सेल्फ कॉन्सेप्ट कमज़ोर होती है। नंबर 3, दैहिक लक्षण। एक ध्रुवीय विकृति अथवा विषाद विकृति के रोगी में कई प्रकार के दैहिक लक्षण देखे जाते हैं। ऐसे लक्षणों में बाधित निद्रा, बाधित भोजन प्रतिरूप, यौन प्रणोदन की कमी तथा शारीरिक रोग अधिक देखे जाते हैं। नंबर 4, नैदानिक मापदंड। नैदानिक मापदंडों का उल्लेख DSM-4 में एक ध्रुवीय विकृति में किया गया है, जैसे 2 या 2 से अधिक प्रधान विषादी घटनाएं, उत्साह या उन्माद का अभाव तथा बाधित लक्षण प्रतिरूप का होना नैदानिक मापदंडों में पाया जाता है। उपयुक्त लक्षणों के आलोक में विषादी विकृति तथा एक ध्रुवीय विकृति की पहचान की जा सकती है। एक ध्रुवीय विकृति के कारण। नंबर 1, मनोगतिकी कारण, साइकोडायनेमिक फैक्टर्स। इस संबंध में फ्रायड ने प्रारंभिक क्षति को विषाद का कारण माना। उनके अनुसार मुखावस्था के अस्थायीकरण से उत्पन्न अचेतन द्वंद्वों के प्रति प्रतिगमन मनोदशा के रूप में व्यक्ति विषाद से पीड़ित हो जाता है। इसी तरह मौखिक अवस्था में अपने प्रियजन की क्षति के प्रति आत्मसात भी नकारात्मक मनोवृत्ति, आत्मदोष तथा प्रत्याहार के रूप में विषाद को जन्म देता है। नंबर 2, संज्ञानात्मक कारक, कॉग्निटिव फैक्टर्स। संज्ञानात्मक दृष्टिकोण के अनुसार विषाद के विकास पर संज्ञानात्मक कारकों का प्रभाव 2 तरह से पड़ता है। नंबर 1, नकारात्मक संज्ञानात्मक प्रवृत्ति। नंबर 2, अर्जित नकारात्मक संज्ञानात्मक प्रवृत्ति। बेक के अनुसार नकारात्मक संज्ञानात्मक प्रवृत्ति की स्थिति में व्यक्ति विषाद विकृति का शिकार बन जाता है। विषादी तंत्र के विकसित हो जाने पर विषादी सूचना का प्रत्यावाहन व्यक्ति अधिक करता है। सिल्गमैन के अनुसार अर्जित संज्ञानात्मक प्रवृत्ति भी एक संज्ञानात्मक कारक के रूप में विषादी विकृति को प्रोत्साहित करती है। नंबर 3, जैविक कारक। इस मानसिक रोग के विकास में जैविक कारकों का भी हाथ होता है। इसमें जेनेटिक कारक का हाथ अधिक होता है। परिवार के अध्ययनों तथा जुड़वा बच्चों के अध्ययनों से पता चलता है कि यह रोग बहुत हद तक वंशागत होता है। नंबर 4, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। विषादी विकृति या एक ध्रुवीय विकृति के विकास पर कई तरह के अवक्षेपी कारकों का प्रभाव पड़ता है, जिनमें दोषपूर्ण प्राथमिक समाजीकरण, फैमिली प्राइमरी सोशलाइजेशन, दोषपूर्ण अधिगम प्रतिरूप, फैकल्टी लर्निंग पैटर्न्स, दोषपूर्ण सांस्कृतिक मानक, फैकल्टी कल्चर नॉर्म्स आदि मुख्य हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि विषादी विकृति अथवा एक ध्रुवीय विकृति के विकास में कई तरह के पूर्ववर्ती कारकों का हाथ रहता है। उपचार। विषादी विकृति अथवा एक ध्रुवीय विकृति के रोगी के उपचार के लिए मनोगतिकी चिकित्सा, साइको डायनेमिक थेरेपी, व्यवहार चिकित्सा, बिहेवियर थेरेपी, संज्ञानात्मक चिकित्सा, कॉग्निटिव थेरेपी तथा शारीरिक चिकित्सा, फिजिकल थेरेपी तथा औषध चिकित्सा, ड्रग थेरेपी इत्यादि आवश्यकता के अनुसार उपयोग किए जाते हैं।
द्विध्रुवीय विकृति उत्साह विषाद। बाइपोलर डिसऑर्डर। द्विध्रुवीय विकृति के अर्थ तथा स्वरूप, मीनिंग एंड नेचर। उत्साह विषाद अर्थात द्विध्रुवीय विकृति वास्तव में मनोदशा विकृति का एक महत्वपूर्ण प्रकार है। यह द्विबिम्बात्मक विकृति 2 डायमेंशनल डिसऑर्डर है। इस विकृति की एक बीमा उत्साह और दूसरी बीमा विषाद है। रोगी में कभी उत्साह बीमा और कभी विषाद बीमा सक्रिय दिख पड़ती है। उत्साह प्रधान होता है तो विषाद गौण हो जाता है, और जब विषाद प्रधान होता है तो उत्साह गौण हो जाता है। द्विध्रुवीय विकृति के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। द्विध्रुवीय विकृति अर्थात उत्साह विषाद विकृति के लक्षणों को निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, उन्मादी व्यवहार, मैनिक बिहेवियर। इस मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति के व्यवहार में उन्माद तथा उत्साह की प्रधानता होती है। उसके व्यवहार में उत्साह, घमंड, बेचैनी, विचारों के उड़ान, श्रेष्ठता व्यामोह आदि लक्षण सामान्य रूप में पाए जाते हैं। रोगी अत्यधिक सक्रिय रहता है, थकता नहीं है, सोता कम है और यौन के प्रति अधिक सक्रिय बना रहता है। इस तरह के उत्साही या उन्मादी व्यवहार कुछ समय के बाद विषादी व्यवहार में बदल जाते हैं। नंबर 2, विषादी व्यवहार। द्विध्रुवीय विकृति के दूसरे पक्ष अथवा बीमा को विषाद कहते हैं। उत्साह की स्थिति लुप्त होने के बाद विषाद की स्थिति प्रकट हो जाती है। रोगी के व्यवहारों में उदासीनता, निराशा, सामाजिक अलगाव, चिड़चिड़ापन आदि लक्षण देखे जाते हैं। इसी तरह रोगी में शारीरिक क्रिया घट जाती है, वह थका थका सा दिखाई पड़ता है। यौन प्रनोदन कमजोर पड़ जाते हैं, नकारात्मक प्रवृत्ति बढ़ जाती है, आत्मनिंदा का भाव बढ़ जाता है, रोग भ्रम से संबंध व्यामोह विकसित हो जाते हैं। नंबर 3, विशिष्ट लक्षण, स्पेसिफिक सिम्टम्स। द्विबिमीय विकृति के रोगी में 3 तरह के विशिष्ट लक्षण देखे जाते हैं। इन्हें साइक्लोथाइमिक विकृति, द्विध्रुवीय 1 विकृति तथा द्विध्रुवीय 2 विकृति कहते हैं। साइक्लोथाइमिक विकृति विषाद की एक चिरकालिक स्थिति है। द्विध्रुवीय 1 विकृति की स्थिति में विषादी घटना के साथ उन्मादी घटना भी घटती है। द्विध्रुवीय 3 विकृति में विषाद के साथ साथ एक अनुन्मादी घटना घटित होती है। स्पष्ट है कि द्विध्रुवीय विकृति अर्थात उत्साह विषाद विकृति के उपयुक्त लक्षण हैं। द्विध्रुवीय विकृति के कारण, इटियोलॉजी और कॉजेज ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। नंबर 1, जेनेटिक कारक। अध्ययनों से पता चलता है कि विकृति बहुत अंशों में वंशागत होती है। इस मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति के माता पिता अथवा पूर्वजों में भी यह रोग पाया जाता है। अध्ययनों के द्वारा देखा गया है कि मानसिक रोग के वंशागत होने का प्रमाण मिलता है। इसी तरह से आनुवंशिकता भी इस रोग के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नंबर 2, दैहिक अस्थिरता, फिजियोलॉजिकल इनस्टेबिलिटी। द्विध्रुवीय विकृति के विकास में शारीरिक या दैहिक अस्थिरता का हाथ होता है। न्यूरोट्रांसमीटर के स्तर के बढ़ने से उन्मादी घटना बढ़ती है। इसी तरह उत्तेजन के प्रति स्थलीय ग्राहक स्थलों का अधिक संवेदनशील हो जाने पर उत्साह पक्ष सक्रिय हो जाते हैं, जबकि निम्न संवेदनशील होने पर विषाद पक्ष प्रधान बन जाता है। नंबर 3, प्रतिबलक। आधुनिक अनुसंधानों से पता चलता है कि उत्साह विषाद अर्थात द्विध्रुवीय विकृति का कारण विभिन्न कारणों से उत्पन्न प्रतिबल है। पारिवारिक तथा सामाजिक परिस्थितियों के तनावपूर्ण होने के कारण
इस रोग के विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है। द्विध्रुवीय विकृति से पीड़ित माता पिता के बच्चों में इस रोग के विकसित होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि वातावरण प्रतिबलक का काम करता है। उपचार ट्रीटमेंट। द्विध्रुवीय विकृति अर्थात उत्साह विषाद विकृति के उपचार के लिए लिथियम चिकित्सा, डाइवल्प्रोक्सिक चिकित्सा तथा विद्युत चिकित्सा तथा सहायता चिकित्सा का उपयोग किया जाता है। लिथियम वास्तव में मनोविकृति विरोधी औषध चिकित्सा है। इसके उपयोग से विशेष रूप से रोगी में उत्साह पक्ष के उपचार में अधिक लाभ होती है। इस तरह से देखा जाता है कि इन सब चिकित्साओं के द्वारा द्विध्रुवीय विकृति के रोगी का उपचार बहुत हद तक संभव होता है। धन्यवाद।